अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। रिव्यू एक्सरसाइज 7। आज रिव्यू एक्सरसाइज 7 की बारी है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमने देने हैं। ये कुछ भी नहीं है, सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे उनसे हम वाकिफ हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी चैप्टर में वो सब के सब हमने पढ़े हुए हैं। तो शुरू कर देते हैं। इसमें पार्ट नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 3 - 4x इज लेस देन 11। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं 4। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस इनइक्वालिटी का सलूशन है। तो इसको दो तरीकों से हम हल कर सकते हैं। या तो सारे टोटल को हल करके इसका x की वैल्यू फाइंड कर ली जाए, तो या फिर इसको जुबानी ही हल किया जाए। मैं तो जुबानी ही हल कर लूंगा, आपको अगर डाउट हुआ तो वो भी तरीका मैं यहाँ पर दोनों तरीकों से मैं करके बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो x है इसकी जगह पर हम इस -8 को रखते हैं। जब -8 को इस जगह पर रखेंगे तो ये 8 4 जा 32 होता है। तो यहाँ पर प्लस का 32 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का 8 है। तो 32 प्लस 3 33 34 35 और 35 इज इक्वल टू और लेस देन 11। तो ये तो ट्रू बात नहीं है। 35 कभी 11 के बराबर या 11 से छोटा नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला तो इसका जवाब नहीं है। उसके बाद इसको रख कर देखते हैं। इसको जब x की जगह पर हम रखेंगे तो इसका जवाब आएगा 4 2 जा 8 जो कि प्लस का 8 होगा, और 8 प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा 11 इज इक्वल टू और लेस देन 11। तो ये वाला इसको सेटिस्फाई करता है। वैसे लॉजिकली भी ठीक लगता है कि यहाँ पर ये 2 पुट करने से इधर भी 11 आ जाएगा, इधर भी 11 है। तो ये लिखा हुआ है कि 11 इज इक्वल टू 11। तो ये सही बात लगती है हमें। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। जब इसको यहाँ पर रखेंगे -14/4 को, तो तब क्या होगा, ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस कर देगा इसको, और ये 4 और 4 कट जाएंगे। 14 प्लस 3 17 इज लेस देन और इक्वल टू 11। ये भी बात दुरुस्त नहीं है। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये भी इसका सलूशन नहीं है। तो उसके बाद डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज है। तो ये भी नॉन ऑफ दीज भी इसमें ये गलत बात है, ये भी इसका सलूशन नहीं है। सिर्फ बी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। तो आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू निकाल के आपको बता देता हूँ कि किस तरह इसको वैल्यू आएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 4x इज लेस देन और इक्वल टू 11, और उसके बाद ये 3 जो है इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। तो यहाँ पर 11 - 3 हो जाएगा। 11 - 3 8 के बराबर होता है। तो ये वाला 3 इस तरफ जाके इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -4x इज लेस देन और इक्वल टू 8। ये वाला 3 इसमें से माइनस हुआ तो 8 आ गया। उसके बाद ये इधर से ये -4 है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आके 8 पर डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये 8 पर डिवाइड होगा तो इस इनइक्वालिटी के साइन को भी रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पर ये लेस देन और इक्वल टू का निशान है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान बन जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/-4। ये -4 यहाँ से आया है और इसने इनइक्वालिटी का साइन भी रिवर्स कर दिया है। और यहाँ पर हम इसको काट देंगे। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो इसका जवाब आ जाएगा 2 जो कि माइनस का 2 होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो यहाँ पर है -2, तो यही ट्रू वैल्यू है इसकी, यही इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसको टिक कर देंगे और इसको अरेज कर देंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ रफ अमल पे आपने करना है, इसकी वैसे जरूरत नहीं है। सिर्फ टिक लगाना है या आप सर्कल लगा दो। तो उसके बाद दूसरा पार्ट हम हल करेंगे। दूसरा पार्ट हल करने के लिए सबसे पहले
स्टेटमेंट लिखेंगे पार्ट नंबर 2, स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और greater than or equal to or less than or equal to is called option A equation, option B identity, option C inequality, option D linear equation। तो ये इसको inequality कहेंगे, ये inequality के ही सिंबल है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ये वाले सिंबल इन्वॉल्व हों उसको कहते हैं इनइक्वालिटी। तो इसका सही ऑप्शन है, इसका राइट जवाब है सी ऑप्शन, यानी कि इनइक्वालिटी। ये सारे ही इनइक्वालिटी के सिंबल है, इसको और कुछ नहीं कह सकते, ना इसको इक्वेशन कह सकते हैं, ना आइडेंटिटी कह सकते हैं, ना लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, इसको इनइक्वालिटी कहेंगे। तो यहाँ सी पर हम टिक लगा देंगे, सी इज राइट ऑप्शन। उसके बाद पार्ट नंबर 3 को लिखेंगे x इज इक्वल टू इज a solution of inequality -2 is less than x is less than 3/2। तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों को हम लिख लेते हैं। ए ऑप्शन में -5, बी ऑप्शन में 3 और सी ऑप्शन में 0 और डी ऑप्शन में 3/2 है, जो कि 3/2 को 1.5 भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इधर इनइक्वालिटी लिख लेते हैं। -2 इज लेस देन x इज लेस देन 3/2। 3/2 को 1.5 कहा जाता है। तो इसमें हर एक ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं और उसको फिर देखते हैं कि ये ट्रू आती है कि नहीं। सबसे पहले हम 5 को इधर रखेंगे, -5 को इसमें रखेंगे x की जगह पर। तो देखेंगे क्या है, इसकी कोई बनती है लॉजिक के नहीं बनती। यहाँ पर है -5 ये, और इस हिसाब से इसका मतलब ये बनता है कि -5 जो है वो -2 से बड़ा है। तो एक्चुअली तो वो बड़ा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम 0 के इस तरफ आते जाएंगे नंबर छोटे हो जाएंगे। जैसे ये यहाँ पर है -5 और -5 तो -2 से छोटा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा है, तो ये फिर ये तो सोल्यूशन ना हुआ। तो इधर वाला देखते हैं, 3/2 को 1.5 कहते हैं, तो 1.5 लेस देन है -5 से, तो यहाँ पर है 1.5 ये, ठीक है। ये वाला ये एक बात तो दुरुस्त है, -5 जो है वो छोटा ही है 1.5 से, लेकिन ये दूसरी जो लॉजिक है वो गलत है। तो इस हिसाब से ये इसका सोल्यूशन नहीं, वो सोल्यूशन होगा जो दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा, इस वाली को भी और इस वाली को भी। तो दूसरे ऑप्शन की वैल्यू 3 है, 3 को हम इधर रख के देखते हैं तो तब क्या लॉजिक आती है, हमारे पास क्या बनता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 और उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। ये देख 3 है, तो इसका मतलब बनता है -2 इज लेस देन 3। ये तो ठीक बात है, और जो -2 होता है वो लेस देन 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है -2 और ये है 3, तो ये तो ठीक है, इससे छोटा ही है। लेकिन इधर वाली को ये सेटिस्फाई नहीं करता कि यहाँ पर है 3 इज लेस देन 1.5 से जो 3 है वो छोटा है, तो ये बात तो गलत है। 3 तो बड़ा होता है 1.2 से, बल्कि उसके आधे में आता है, 1.5 होता है 3। 1.5 को 1.5 कहते हैं, तो 1.5 तो 3 से छोटा होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बड़ा है, तो इसलिए ये भी सोल्यूशन इसका नहीं है, क्योंकि इन दोनों वैल्यू को, इन दोनों जो इनइक्वालिटीज लिखी हुई हैं, इनको वो सेटिस्फाई नहीं करता। इधर से भी देखें तो सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पर है 1.5, 1.5 यहाँ पर है, तो ये 1.5 तो छोटा है 3 से, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जो 1.5 है वो बड़ा है, तो ये तो बात दुरुस्त नहीं है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करता। तो उसके बाद C की वैल्यू 0 है, 0 को रख कर देख लेते हैं क्या बनता है। 0 यहाँ पर रखा, तो -2 इज लेस देन 0, ये तो बात ठीक है। यहाँ ये 0 है और ये -2 है, इधर वाली सारी टर्म, सारे नंबर, इधर वाले सारे नंबर इस साइड वाले माइनस के जो है वो छोटे हैं 0 से, तो ये यहाँ तक ये बात। उसके बाद वो कहता है कि 0 इज लेस देन 1.5, यहाँ पर है 1.5 और 0 1.5 से छोटा है, दोनों ही कंडीशनें सेटिस्फाई होगी। ये भी
सेटिस्फाई हो गई, ये भी सेटिस्फाई, इसका मतलब यही हमारा जवाब है। तो सी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। और अगर हम इसको इसकी जगह पर रखेंगे तो ये 3/2 है, 3/2 है, तो ये भी 3/2 है, तो ये तो इससे छोटा नहीं है, ये तो इसके बराबर है, तो ये भी सही नहीं होगी, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और बाकी सारा रफ अमल में आपने करना है, असल में आपने करना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से भी अरेज करने लगा हूँ ये सारी की सारी, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मैं अरेज कर। उसके बाद अगला पार्ट जो होगा, अगला पार्ट फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 4, इफ x नो लार्जर देन 10 देन ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, नंबर बी x इज लेस देन और इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर सी x इज लेस देन 10, ऑप्शन डी x इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर x 10 से बड़ा नहीं है तो सीधी सी बात है, अगर 10 से वो बड़ा नहीं है तो फिर 10 के बराबर होगा, नहीं तो फिर उससे छोटा होगा। यही बी ऑप्शन ये सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ये बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर हम बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 5, इफ कैपेसिटी सी ऑफ एलिवेटर, एन एलिवेटर होना चाहिए था, ऑफ एन एलिवेटर, चलो ठीक है, ऑफ एलिवेटर इज एट मोस्ट 1600 पाउंड, देन ऑप्शन दिए गए हैं C इज लेस देन 1600, C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1600, C इज लेस देन और इक्वल टू 1600 एंड C इज ग्रेटर देन 16। एक लिफ्ट की कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 1600 पाउंड है, एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो हम किस तरह दूसरे लोगों को बताएंगे कि यार ये इससे ज्यादा वजन ना इस पे डालना, 16 पाउंड या ये वाली ये वाली कौन सी इनइक्वालिटी लिखकर बताएंगे। ये वाली लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि सी की जो कैपेसिटी है 1600 से ज्यादा है, तो ये तो फिर गलत बात है, ये नहीं हम लिखेंगे। और इससे इसका मतलब ये होगा सी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 16, इसका मतलब ये होगा कि 1600 से ज्यादा वजन ले के आ जाओ, तो जो 1600 से ज्यादा वजन लेकर जाएगा वो लिफ्ट को तोड़ देगा, तो ये भी इसका गलत जवाब है। तो सी ऑप्शन क्या है, सी इज लेस देन और इक्वल टू 16, या तो 1600 पाउंड से कम वजन इस लिफ्ट पे रखो या फिर 1600 पाउंड इस लिफ्ट पे रखो, तभी ये लिफ्ट बचेगी। तो यही ऑप्शन ठीक ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम सी पे टिक लगा देंगे। और डी ऑप्शन है सी इज ग्रेटर देन 16, तो ये भी बात गलत है, ठीक है। यहाँ पर हम ये वाला उसको बताएंगे लोगों को कि सी इज लेस देन और इक्वल टू 16, कि इस लिफ्ट पे या तो 1600 के बराबर वजन रखो या फिर 1600 थोड़ा सा छोटा वजन रखो, तो तभी ये लिफ्ट बचेगी, अदरवाइज टूट जाएगी। तो ये वाला सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन 6, x इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये ऑप्शन दिए गए ए, इसमें इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन 0, b 3x plus 5 is less than 0, c x plus 2 is less than 0, d x minus 2 is less than 0। तो इसमें x की जगह पर ये इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो तब देखेंगे क्या लॉजिक बनती है। यहाँ पर अगर 0 रखें तो 0 इज लेस देन, 0 इज ग्रेटर देन 0, तो इस तरह की कोई बात होती नहीं है, 0 तो 0 के बराबर होता है, कभी बड़ा नहीं होता, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद अगर इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 इज लेस देन 0, तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि तो 5 तो ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पर रख के देखते हैं, ये हिस्सा 0 हो जाएगा, तो 2 इज लेस देन 0, ये भी बात गलत है, 2 जो होता है वो 0 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। तो उसके बाद यहाँ पर रख के देखते हैं 0 इस जगह पर, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा -2, -2 इज लेस देन 0, तो ये बात दुरुस्त है, -2 0 से छोटा ही होता है।
तो यही इसको सेटिस्फाई करती है इस वाली को। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नहीं कहना चाहिए, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। तो डी राइट ऑप्शन है, इस पे हम टिक लगा देंगे। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट के सारे पार्ट हो गए हैं और बाकी पार्ट अगली वीडियो में किए जाएंगे।